सबसे पहले बात इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़ी हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे के बीच कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की है। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी जो 1999 से 2004 तक पश्चिम बंगाल के बहरामपुर से सांसद थे, 1999 से 2024 तक वो लोकसभा में कांग्रेस के नेता भी रहे 2024 तक। और अधीर रंजन चौधरी की यह मुलाकात बहुत खास है। हालांकि अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं सामान्य मुलाकात थी। बंगाल के प्रवासी मजदूरों पर हिंसा को लेकर यह मुलाकात हुई है। हालांकि अभी कांग्रेस में किसी पद पर अधीर रंजन चौधरी नहीं है, लेकिन इससे पहले बंगाल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं, लोकसभा में कांग्रेस के नेता रह चुके हैं। अब अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि मजदूरों से भेदभाव, हिंसा पर सख्ती की मांग की है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब अधीर रंजन चौधरी की मुलाकात हुई तो अधीर रंजन चौधरी की तरफ से यह बयान आया कि यह एक सामान्य मुलाकात थी, घुमाने की जरूरत नहीं है। मैंने मुलाकात करने गए थे इसलिए मुलाकात हुई। मैंने पहले अपॉइंटमेंट मांगे थे और अपॉइंटमेंट के मुताबिक मैं मुलाकात की है। और मुलाकात करने की वजह यह है कि हमारे बंगाल के प्रवासी मजदूरों सारे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं और हिंदुस्तान की बहुत सारे सूबे हैं जहां उन लोगों पे काफी अत्याचार हो रहे हैं, अमानविक तरीके से उनसे बर्ताव किया जा रहे हैं। और यही नहीं, आप ओडिशा में कुछ दिन पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट मुर्शिदाबाद की एक प्रवासी मजदूर जुएल शेख, उनको पीट पीट कर मौत की घाट उतारे गए हैं और वो भी उड़ीसा की संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो मैंने पत्र लिखकर और सारे ये जो घटना घट रही है बंगाल के प्रवासी मजदूरों के साथ, इन सारे ब्यौरा उनको सौंपे हैं और कहा कि बीजेपी रूल स्टेट में, आप ये पढ़ लीजिएगा, बीजेपी रूल स्टेट में ये प्रवासी मजदूरों को इस तरह की बेरहमी से अत्याचार किए जा रहे हैं। आप इसको रोकथाम करने के लिए कुछ कीजिए क्योंकि आप देश की प्रधानमंत्री है। पीएम ने कोई आपको आश्वासन दिया क्या? पीएम ने कहा कि आपको चिट्ठी मेरा आप तो दे ही रहे हैं, मैं इसके ऊपर विचार करेंगे। ये नहीं होना चाहिए, मैं देख रहा हूँ। ये तो कम से कम कहा आज गृह मंत्री पीएम से ये कहा पीएम साहब कि मैं विचार करेंगे, देख रहा हूँ। अपने अच्छी बात उठाए, मैं देख रहा हूँ। तापस सिंह गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तापस, अधीर रंजन चौधरी तो कह रहे हैं सामान्य मुलाकात थी, घुमाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके पास अंदरूनी सूत्रों से क्या खबर आ रही है? इस मुलाकात के मायने क्या है? जी देखिए, इस मुलाकात के कई मायने हो सकते हैं। राजनीतिक तौर पे कई सारे मायने निकल सकते हैं, लेकिन अधीर रंजन चौधरी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबंध है वो काफी गहरा और अच्छा रहा है। इसके बावजूद कि दोनों अलग अलग पार्टी से आते हैं, लेकिन इसके बावजूद दोनों के बीच अच्छे संबंध है। लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने साफ कर दिया कि कोई अटकलें लगाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल प्रवासी जो मजदूर है, दूसरे राज्य में काम करते हैं, बंगाल के बांग्ला भाषा में वो बात करते हैं, उनके ऊपर जिस तरीके से हिंसा हो रही है, अलग अलग जगहों पर शेख जुएल की मौत हुई है, इसको लेकर वो चिट्ठी देना चाहते थे प्रधानमंत्री से और आमने सामने बात करना चाहते थे। इसलिए उन्हें अपॉइंटमेंट दिया गया, बतौर अपॉइंटमेंट वो पहुंचे थे। लेकिन ये मुलाकात और भी खास हो जाता है क्योंकि ये प्रवासी मजदूरों पर जिस तरीके से हमला हो रहा है, ये आने वाले चुनाव में एक बहुत बड़ा इशू होने वाला है पश्चिम बंगाल में। और तृणमूल कांग्रेस इस इशू को सामने रखते हुए चुनाव में जा रहा है। और ये उस समय प्रधानमंत्री अधीर रंजन चौधरी की मुलाकात होती है जब देश के गृह मंत्री पश्चिम बंगाल के दौरे पर है और ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर प्रधानमंत्री से मिल रहा है अधीर रंजन चौधरी। तो इसको कुल मिलाकर देखा जाए तो काफी ज्यादा पॉलिटिकल रैमिफिकेशंस यानी कि राजनीतिक तौर पर काफी सिग्निफिकेंट माना जा रहा है। लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने साफ बता दिया है कि यहां कोई तो अधीर रंजन कह रहे हैं प्रवासी मजदूरों की हिंसा जो उन पर हो रही है उस मुद्दे पर प्रधानमंत्री से मिले, बाकी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।